सवाल कुछ पूछ रहा हूं, जवाब कुछ दे रहे हैं। वो आपसे अभी देख, चलिए ठीक है, आपके पास आऊंगा। 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात, कमला हैरिस से मुलाकात और जापान के पीएम सुगा से मुलाकात। ये बताने के लिए अपने आप में काफ़ी है कि भारत का कद दुनिया में अब कितना बढ़ चुका है और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अब वर्ल्ड लीडर के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके हैं, जहां दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में उनकी गिनती हो रही है। और यही आसपास के हमारे पड़ोसियों को देखने के लिए काफ़ी है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट और जापान के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और तीनों ही बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई और तीनों ही देशों ने कहा कि वो भारत के साथ अपने संबंध बढ़ाने को लेकर बड़े उत्सुक हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तरफ से तो बल्कि ये स्टेटमेंट आया कि बहुत शानदार मुलाकात रही, बहुत गदगद हैं और वो बहुत उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसे ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों की गर्मजोशी ऐसे ही बरकरार रहेगी। जापान के प्रधानमंत्री कैसे यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। और कमला हैरिस ने तो भारत की जो तारीफें की वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। बिल्कुल गौरव, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तीनों तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि क्वाड की ऑफिशियल मीटिंग से पहले तीनों लीडर जो हैं वो खास तौर पे तीनों देशों ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की, मुलाकात की। ये ऑफिशियल मीटिंग से पहले है। क्वाड के चारों सदस्य आप देखें तो मोटे तौर पर उसमें भारत का रोल कैसा होगा इसको लेकर बहुत बातचीत की। हम देव साहब के पास चलते हैं, देव साहब से बात कर लेते हैं। सर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि ऑफिशियल मीटिंग से पहले तीनों नेता जो हैं जो लगातार जो उनके हेड्स हैं, हेड ऑफ स्टेट, वो भारत के साथ मिले, यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट जो थी वो भी मुलाकात की, उन्होंने भी मुलाकात की। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि क्वाड की मीटिंग यूएस में यह पहली मीटिंग है मोदी साहब की और बाइडेन साहब की इन लाइट ऑफ द कोविड पेंडेमिक। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी साथ में आके चल रही है। अगर आप भारत को देखेंगे, जो मोदी जी का जो एक वादा था कि भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो उनको करना है अगले 2-3 सालों में, तो फ्रॉम दिस मीट एज पर द रिपोर्ट्स $1 ट्रिलियन का प्लेज्ड इन्वेस्टमेंट मोदी साहब भारत की तरफ ले जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप देखें, टेक्नोलॉजी, नॉलेज ट्रांसफर, डिफेंस टाइज, लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, नॉट ओनली विथ अमेरिका, जापान के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। जैसे मेरे प्रीवियस पैनलिस्ट ने जिक्र किया, साउथ चाइना सी अगर आप देखिए, या फिर एशियन कंट्रीज जो है, एशियन कंट्रीज, उनके साथ भी अमेरिका और भारत के सहायता से उनको और कैसे संगठित किया जाए और एक यूनाइटेड फ्रंट, एक मोर्चा कैसे खोला जाए जो अमन, एक सौहार्दपूर्ण और एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ वो राह को लेके जाएगा। और जो बुलिज्म है, जो टेररिज्म है, उसको कैसे डेसिमेट किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। आप यूएन की जनरल असेंबली में भी अगर आप मोदी जी का भाषण सुनेंगे कल, तब इसी मुद्दे को दोहराएंगे। ये बड़ा डिफिकल्ट समय है दुनिया की, जो भारत और अमेरिका जिस हिसाब से कोविड की महामारी में एक कोलैबोरेटिव एफर्ट ले रहे, भारत ने 70 से ज्यादा कंट्रीज को वैक्सीनेशन दी है। तो जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है वह हमने यथार्थ रूप से पूरे दुनिया को दिखाया है और यह पूरी दुनिया देख रही है। भारत का डंका, मोदी जी का डंका। अमेरिका ने भी मान लिया है कि जो उनकी पहले की रणनीति थी इन एशियन कंट्री, इन एशिया की, पाकिस्तान के साथ तालमेल, जब ओसामा उनके खुद के घर में उनको जब पकड़ लिया, तब उन्हें बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब जब अफगानिस्तान का जो डिबैकल हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव रणनीति में आएगा। भारत के और अमेरिका के जो संबंध है, दिस विल बी द फाइनेस्ट रिलेशनशिप एवर, मार्क माय वर्ड्स। ये भारत के और अमेरिका के सबसे ज्यादा अच्छे संबंध होंगे और यह चाणक्य नीति मोदी जी की आप आने वाले समय में याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सर, मैं आपको रोकूंगा, संजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी, खास तौर पे जिस तरीके से ये नेचुरल फ्रेंड भी कहा गया और जिस तरीके से देव सर भी कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा आयाम होगा नए रिश्तों का, कहते हैं कि नई एक और सीढ़ी चढ़ चुके हैं दोनों देशों के रिश्ते,
इसको लेकर आपको लगता है कि भारत अब एक ना सिर्फ रिश्तों में एक अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि कहते हैं कि एक लीडिंग फैक्टर के तौर पर काम कर रहा है? जी, निश्चित रूप से। देखिए, मैं 2-3 बात पहले जोड़ना चाहता हूं कि आप ये बात मान के चलिए कि जो भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं, वो अपनी एक नीति बना के गए हैं। जो उनका मकसद है, जो उद्देश्य हैं, वो सीधे सीधे हैं। पहला, सुरक्षा, जिसमें आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा में आप आतंकवाद को जोड़ लीजिए या तालिबान को जोड़ लीजिए, भारत के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और बाह्य सुरक्षा में, जिसमें हम इंडो पैसिफिक रीजन और साउथ चाइना सी और जो क्वाड का मुद्दा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण, देव जी ने भी ये बात कही कि भारत चाहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि कैसे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने और उसमें हम किस तरीके से पहल करके जो विदेशी जो निवेश है उसको कैसे हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। उसी ही कड़ी में आप देखिए कि कमला हैरिस जी को भी आमंत्रण दिया, ताकि जो भारतीय जो ओरिजिन लोग हैं, जो अमेरिका में हैं या दुनिया के दूसरे जगह हैं, वो भारत में आए और इन्वेस्टमेंट करें, ताकि भारत एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सके। तीसरा, निश्चित रूप से भारत ये भी चाहता है कि जो दक्षिणी एशिया में एक राजनीतिक स्थायित्व हो, वहाँ पे किसी भी तरीके का जो शरणार्थी समस्या की बात हो रही थी वो ना हो, और जो दूसरे मुल्क में भी अशांति का एक वातावरण बनता जा रहा है, जो चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो खतरा बनती जा रही है, वो भी रही बात अमेरिका और भारत की, तो आप ये बात मान के चलिए कि हम अब नए युग में हैं और एक तरीके से भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और एक अलाइड के रूप में काम कर रहे हैं। 4-5 महत्वपूर्ण समझौते हो चुके हैं। 2005 में हमने सिविल न्यूक्लियर डील किया। उसके बाद 2016, 17, 18 में आप देखिए कि एक जो हमने बेसिक एक्सचेंज और कोऑपरेशंस बेका पे साइन किया। उसके बाद हमने लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट पे साइन किया, और रिसेंटली हमने 2018 में जो हमने आप कहिए कि कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशंस की बात कही। और इन चारों एग्रीमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आप देखिए कि 2x2 का डायलॉग होता है। इसमें भी 2x2 का डायलॉग शामिल है, अभी भी पैरेलल चल रहा है। और ना केवल अमेरिका के साथ 2x2 का डायलॉग हो रहा है इन मुद्दों को एग्जीक्यूट करने के लिए, साथ ही साथ जो ऑस्ट्रेलिया है उसके साथ भी हम 2x2 की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो 3 ये मैंने उद्देश्य बताए कि कॉम्प्रीहेंसिवली इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी अपनी इस यात्रा में गए हैं, और जहां पर भी इनको चाहे बायलैटरल फोरम पे या आप कहिए कि मल्टीलेटरल फोरम पे या यूएन जनरल असेंबली में मौका लगेगा, इन मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे और जो भारत का जो हित है, दक्षिणी एशिया का हित है, उसकी सुरक्षा की बात करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान पे ज़्यादा समय गवाया करेंगे। वो जानते हैं कि पाकिस्तान एक उद्दंड राष्ट्र है, वो सिर्फ आतंकवाद को पनाह देता है और उसको प्रमोट करता है, वो चाहे अफगानिस्तान में कर रहा हो, चाहे वो भारत में कर रहा हो। और ये नहीं जानता कि जो तालिबान के साथ जुड़ के जो जिस तरीके का ISIS का नेक्सस बनेगा, जो अलकायदा का नेक्सस बनेगा, जो तहरीके तालिबान एक नासूर के रूप में खड़ा होगा, वो सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान पे पहला और उसके बाद दूसरे जो मुल्क हैं जिसमें भारत है या अमेरिका है या वेस्टर्न और कंट्री हैं, उनके लिए एक नासूर के रूप में, खतरे के रूप में पैदा होगा। तो पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान की हो सकता है कि सेना को और ISI को राज करने के लिए एक अच्छी पुड़िया है, लेकिन ये पाकिस्तान की जनता, जो आम जनता है, जो शांति चाहती है, उसके लिए ये एक ठीक संकेत नहीं है। पाकिस्तान को ये अपने इरादे मकसद छोड़ने पड़ेंगे। और चाइना, निश्चित रूप से चाइना का जो पॉलिसी है, थ्योरी है, वो आप जानते हो कैसे नेगोशिएट करता है, किस तरीके से आतंकवाद को पनाह देता है। यूएन में जब कैसे आतंकवादी मकसूद अजहर को नहीं चाह रहे थे, वो एक बार संजय जी गफारी साहब का रुख भी कर लेते हैं। गफारी साहब, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगा और कोशिश कर रहिएगा कि सीधा ही जवाब दें। आप घुमा फिरा देते हैं बहुत जल्दी बातों को। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि देखिए, क्वाड की मीटिंग हो रही है, तीनों चारों मुल्क मिल रहे हैं, लेकिन जो मेजर कंसर्न है खास तौर पर वो है पैसिफिक रीजन के अंदर एक फ्री जोन बनाना। ठीक है, कोविड को लेकर एक बड़ा बातचीत की जा रही है, कोविड वैक्सीन को लेकर,
और सबके एपिसेंटर, या फिर आप कह सकते हैं कि सबको लेकर जो मूलभूत जो प्रॉब्लम है उसका जो एपिसेंटर है वो चाइना है। क्या आपको लगता है चीन जैसा मुल्क जो है वो ना सिर्फ इन सभी देशों के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी आने वाले वक्त में एक बड़ा सरदर्द बनने वाला है? देखें, अब हमारा है उनके साथ अच्छा ताल्लुक, आपको पता है जिसके साथ अच्छा ताल्लुक है, तो हम तो इस तरह नहीं सोचते, हम तो सोचते हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए। आपको याद होगा कि इंडिया के साथ जिसका आप यकीन करें, ये अभी जो मेरे से पहले साहब हैं, संजय साहब शायद इनका नाम है, मैं मानने लगा था कि मैं एक झूठा आदमी हूं, मेरा एनालिसिस आज झूठा हो गया, लेकिन फिर इन्होंने मुझे सच्चा कर दिया पाकिस्तान को दहशतगर्द कह के। पूरी जहां से भी बात इन्होंने शुरू की थी ना, घुमा के उन्होंने पाकिस्तान पे आके खत्म किए। मैं अपने आप को मानने लगा था कि मैं आज से भाई एनालिसिस नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल गलत एनालिसिस करता हूं, लेकिन भाई ने मुझे सच्चा कर दिया, इनकी मेहरबानी है। चीन जो है वो जो भी किरदार अदा करे, पाकिस्तान के साथ हमारे साथ अच्छा ताल्लुक है, हम उसे नेगेटिव नहीं कह सकते। हम आपकी जो ये मुलाकातें हैं तीन, यकीन करें ना मुझे जेलसी है ना मुझे शर्मिंदगी है, अच्छी बात है। एक एशिया का मुल्क का, बड़े मुल्क का, इंडिया एक बड़ा मुल्क है, मैं मानता हूं इस चीज को। पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है इंडिया, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी। अच्छी बात है उनसे मुलाकातें हुई उनकी, और ये बेहतरी की उम्मीद है मुझे कि मेरे खित्ते के अंदर कोई पॉजिटिविटी आए। ऑस्ट्रेलिया के उससे राष्ट्रपति से क्या कहते हैं, वजीर आज़म से मुलाकात हो, जापानी वजीर आज़म से मुलाकात हो, अमेरिकी सदर से मुलाकात हो, वो खित्ते के लिए बात होगी ना, वो सिर्फ इंडिया के लिए तो बात नहीं होगी। तो मेरा तो इसमें फायदा है, मुफ्त में फायदा हो गया मेरा। एक बात बताइए, कायदे की एक बात बताइए गफारी साहब, एक कायदे की बात बताइए। कई मुल्क, बहुत से मुल्क, छोटे मुल्क, ताइवान हो, कई मुल्क हैं जो चीन की विस्तारवाद नीति से परेशान है, इसको लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, खासतौर पे इंडो पैसिफिक रीजन में वो दूसरे देशों के जहाज़ों पर किस तरीके से लगा। आपको नहीं लगता कि इसको लेकर, अच्छा आप ये बता दीजिए कि क्या समंदर में फ्री जोन होना चाहिए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे देशों को ग्रो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हर जगह पे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को ग्रो करना चाहिए, जो भी मुल्क हैं इंसान को ग्रो करना चाहिए। आपको याद नहीं है, मुझे अच्छे तरीके से याद है, 6 सितंबर 2019 को मैंने शो पहला किया था इंडिया के साथ। उस दिन चांद पे जा रहा था इंडिया, कसम से मैंने विश किया था कि यार मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया चला जाए, एशिया का कोई कंट्री तो होगा जो ये हमारा जो हमसाया होगा ये चांद पे कदम रखेगा। वो मेरा पहला शो था। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज भी बहुत पॉजिटिविटी सोच रहा हूँ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।